Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So respected parents, dear students and dear viewers, स्वागत है आप सभी का हमारे द महाकाल ट्यूटोरियल के परिवार में। और आज है तारीख 21 मार्च 2024 और अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने बाकी कुछ पेरेंट्स के और जो हमें मैसेजेस मिलते हैं उनकी कुछ चर्चाएं आपके सामने करने वाला हूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग मुद्दे की बात पे आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कम से कम समय में हम अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न ये है कि सर आरएमएस अपना रिजल्ट आरआईएमसी और सैनिक स्कूल की तरह डिक्लेयर क्यों नहीं करता है? तो पहली चीज तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है, तो फिर सर हम आपका वीडियो क्यों देखें? हाँ, लेकिन कुछ है मेरे पास में। तो देखो, आरएमएस के बारे में हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है बेसिकली वो अपना एग्जाम खुद कंडक्ट कराता है, यानी कि जिस तरीके से सैनिक स्कूल का एग्जाम जो है एनटीए कराता है, उस तरीके से आरएमएस जो है अपना एग्जाम स्वयं से कराता है। यानी कि देखा जाए तो आरएमएस का एग्जाम एनटीए कंडक्ट नहीं कराता है। एनटीए का जो रिजल्ट आता है उसमें आपने कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में अर्जित किए हैं वो सब डिक्लेयर होता है। लेकिन आरएमएस के पेपर में अधिकतर ये लिखा आता है कि क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। फिर इस साल उसकी मेरिट लिस्ट भी जारी हुई है, तो यहाँ पर मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सुझाव जो है मैं आरएमएस स्कूल तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि विनम्र निवेदन के साथ में हम अपनी बात करेंगे कि अगर सर ऐसा संभव हो सके तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो भी देख रेख करने वाली जो भी कमेटी है वो अगर ऐसा हो सके तो सैनिक स्कूल की तरह ही रिजल्ट डिक्लेयर करने का प्रयास करें, जिसमें सभी बच्चों के मार्क्स जो है उनको पता चल जाए कि हमारे कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो ये मैं बात अपनी इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ। ठीक है, अब क्यों नहीं करते हैं तो इसके बारे में मेरा जवाब नहीं है, क्योंकि सभी के काम करने का अलग अलग तरीका रहता है और कुछ पर्सनल चीज़ें भी रहती हैं जो शायद आपके और हमारे समझ से बहुत परे हैं। ठीक है, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपना मुझे प्रश्न अच्छा लगा इसलिए मैंने यहाँ पर लेके आया हूँ, ताकि शायद अगर कोई डिफेंस पर्सन इसको देखे और उन्हें ये चीज़ अच्छी लगे तो शायद वो इस चीज़ को इनिशिएट करे आगे। ठीक है, तो हमारा एक केवल प्रयास है, हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मानना ना मानना, डिसीजन क्या लेना, ये सब आरएमएस सोसाइटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न था हमारा कि सर सैनिक स्कूल में प्रवेश लेने के बाद में कितनी फीस देनी पड़ती है और क्या उसमें स्कॉलरशिप मिलती है? तो देखिए, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सैनिक स्कूल जो ओल्ड सैनिक स्कूल है लगभग लगभग 1.5 लाख से 1,70,000 के बीच में उनकी फीस रहती है। ठीक है, नए सैनिक स्कूल की मैंने आपको ये बताया था कि 1,90,000 से 2,30,000 तक भी पहुंच रही है। अब जो बात करें कि सर क्या उसमें स्कॉलरशिप मिलती है, तो हाँ, स्कॉलरशिप मिलती है। तो स्कॉलरशिप मिलती है, कितनी मिलती, क्या मिलती है, इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा चलेंगे अभी गूगल पे। और आप लोग भी, जितने भी पेरेंट्स हैं और जो अपने बच्चे को सैनिक स्कूल का एग्जाम पिछली बार दिला दिया है, जो आने वाले टाइम में 24-25 के सेशन में दिलाने वाले, थोड़ा सा खुद से अवेयर बनिए, क्योंकि गूगल पे सारी जानकारियां उपस्थित रहती हैं। मैं आपको एक स्कूल का निकाल के बता रहा हूं, क्योंकि मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहता हूं, तो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि आप किसी भी स्टेट में हैं, अगर आपको किसी भी स्कूल के बारे में जानकारी चाहिए, आप उस स्कूल की वेबसाइट ओपन कीजिए, वहां पर प्रॉपर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर हम लोग सभी स्कूलों के बारे में ऐसी डिटेल्स निकालने लग गए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप सभी से। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर सैनिक स्कूल रीवा। ठीक है, सैनिक स्कूल ठीक है, अब ये सैनिक स्कूल रीवा जैसे ही आपके सामने डाला तो सैनिक स्कूल रीवा का ये होम पेज खुलकर आएगा आपके सामने। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए, होम, अबाउट अस, फैसिलिटीज, स्कॉलरशिप, स्टूडेंट कॉर्नर, विजुअल गैलरी, एडमिशन, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें दी गई। हम लोग क्लिक करेंगे स्कॉलरशिप पे, तो जैसे ही हमने स्कॉलरशिप पर क्लिक करा, हमें कुछ नीचे चीज़ें पढ़ने को मिली कि स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग क्या क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं। तो आप इस चीज़ को पूरा पढ़िएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। सोर्स ऑफ स्कॉलरशिप में मुद्दे की बात आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट में जनरल के लिए भी स्कॉलरशिप है, यानी कि अगर मान लो पिताजी उनके किसान हैं, या फिर अगर उनकी इनकम जो है यहाँ पर लिखा है अप टू 8,000 तक अगर हैं, तो 100% ट्यूशन फीस उनको अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे एमपी गवर्नमेंट जो SC ST के लिए भी प्रोवाइड कराती है। यानी कि देखो, ये दिखाने का क्या मतलब था, ये दिखाने का मतलब ये है कि हाँ, सैनिक स्कूल जो है वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। और स्कॉलरशिप के लिए पूरी डिटेल्स जो है आपको क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है,
जिस स्कूल के बारे में आपको जानकारी चाहिए उसकी वेबसाइट ओपन करिए। अगर वहां पर होम पेज में ये सारी चीजें अगर नहीं दी, जैसे रीवा ने दे रखी है, ठीक है, तो अगर नहीं दे रखी तो आप पर्सनली वहां पर कॉल करें, मेल करें, बातचीत हो जाए तो, नहीं तो पर्सनली विजिट करके जा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं, डिटेल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, मिलती तो है आपको। अब थोड़ी सी चर्चा और आगे करते हैं। कहाँ गया? थोड़ा सा, चलो। तो उम्मीद है कि आपको इसका जवाब मिल गया कि सैनिक स्कूल में प्रवेश के बाद कितनी फीस देनी पड़ती है। हाँ, तो ओल्ड स्कूल में कितना है बता दिया, नई न्यू स्कूल में कितना है, और स्कॉलरशिप आप सभी को मिलती है, ठीक है। आगे, सर एनएसएस में स्कॉलरशिप मिलती है क्या? तो देखो, ये एक थोड़ा सा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि न्यू सैनिक स्कूल अभी कनेक्टेड हुए हैं, तो अभी वर्तमान में मेरे पास केवल यही इन्फॉर्मेशन है कि एससी और एसटी वर्ग के लिए स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, ठीक है। कितनी मिलती है, क्या मिलती है, थोड़ा सा स्कूल में आप कंफर्म करें। जहां तक मैं जानकारी निकाल पाया हूँ 40 to 50% तक मिलती है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल एससी और एसटी वर्ग के बारे में ही बता पाऊंगा। बाकियों के लिए, चूंकि अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर सैनिक स्कूल सोसाइटी से ही कनेक्टेड धीरे धीरे रहेंगी तो यहाँ पर भी चीज इनिशिएट करेंगे डेफिनेटली, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन होगी जरूर, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, सर मैं जनरल कैटेगरी से हूं, अगर मैं 2 से 3 साल पढ़ने के बाद स्कूल छोड़ना चाह रहा हूं तो क्या मुझे स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जो अभी ट्रेंडिंग में मुझे देखने को मिला कि सर फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं हूं, मान लो मैं, मेरे पिताजी की जो अर्निंग है वो मंथली 8,000 है, यानी कि मान लो 5 या 6 हजार या 7 हजार रुपए है। मैंने सैनिक स्कूल का एग्जाम क्रैक कर लिया, अब मैंने वहां पर एडमिशन ले लिया, 6, 7, 8 मैंने पढ़ ली, अब 8 के बाद मैं स्कूल ड्रॉप आउट करना चाह रहा हूँ, तो फिर क्या होगा? आपको ना चाहते हुए भी, जहां तक मैं जानकारी निकाल के पाया हूं, आपको जो फीस वहां पर लगती है जेन्युइन तरीके से, वो पूरी फीस आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। कहने का मतलब, मान लो कि आपने 6 क्लास में एडमिशन लिया, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो पहले साल तो आपको जो फीस है वो ही देनी पड़ेगी जितनी भी वहां पर है। तो 7th 8th के बाद आपको फीस नहीं देना है, यानी कि उतनी नहीं देना है जितनी वहां पर एडमिशन के टाइम पीरियड पे लगी थी। बिल्कुल ना के बराबर फीस लगेगी, क्योंकि आप स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं। अब जब आप स्कूल छोड़ रहे हैं तो छोड़ते समय आपके जितने भी 3 साल गए हैं, यानी कि जितने भी साल आपने स्कॉलरशिप का लाभ लिया है, तो वो पूरी फीस आपको देनी पड़ेगी। पूरी मतलब कितनी सर? तो जितने, जो आपकी जेन्युइन फीस है उस कैटेगरी की, यानी कि जनरल कैटेगरी की, वो आपको फीस वापस रिफंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एडमिशन लेने के बाद छोड़ने का प्रयास ना करें, कोशिश करें वहां के इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालने की, ठीक है। वैसे तो सब बेस्ट है, और हम सभी जानते हैं कि सैनिक स्कूल जितने भी हैं सारे ही बेस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सर आरएमएस का इस साल का जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितना गया है? तो जहां तक मैं जानकारी निकाल पाया हूँ, 9th क्लास का 165, और जो 6th क्लास है उसका 135 जो है कट ऑफ गया है। और इसमें एक क्वेरी थी पेरेंट्स की कि सर आरएमएस का जो है, मैं अपने बच्चे का रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ। तो देखो, रिजल्ट के रिगार्डिंग सीन इतना है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपने बच्चे के नंबर चाहिए, तो आप आरटीए के तहत अपनी बच्चे की जानकारी वहां से निकल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप इन्फॉर्मेशन मांगेंगे तो आरएमएस आपको प्रोवाइड कराएगा। सो अब देखते हैं और कुछ। हाँ, तो आज के लिए रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और डियर व्यूअर्स इतना ही है, और कल या फिर नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा लेक्चर आएगा, लेक्चर इन द सेंस हमारा जो वीडियो आएगा, उसमें कुछ नई चर्चाओं के साथ आपके साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, सुरक्षित रहें, और सभी को जय श्री महाकाल। थैंक यू।